राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। और दिनों की अपेक्षा आज 5-4 मिनट पहले ही आ गया मैं। वैसे तो छूट दे रखी है सत्संगियों को काफ़ी, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद परेशान हो जाते हैं घरों में रह के। तो कोई किसी प्रकार की शिकायत करता है, कोई कुछ करता है, कोई घबराया हुआ है। लेकिन एक बात अच्छी लगती है, बोलते हैं कि आपके दर्शन हो जाते हैं, थोड़ा सत्संग शाम को सुनने को मिल जाता है तो उससे हमें बहुत ताकत मिलती है। निस्संदेह इसमें कोई शक नहीं है कि जिससे आप प्यार करते हो, जिस पे आप विश्वास करते हो, जिसकी हर बात में आप सोचते हो कि वो हमारे लिए हितकारी है, गुणकारी है, तो निश्चित रूप से जब उनसे हमें 2 शब्द सुनने के लिए मिलते हैं जिनमें सहानुभूति, प्रेम, दया, ये चीज़, और उनमें एक शक्ति हमें प्राप्त होती है जिससे हम किसी भी अवस्था में, हालात में घबराते नहीं। और वास्तव में गुरु और शिष्य का नाता भी यही सही मायने में है कि शिष्य गुरु के सामने अपने आप को समर्पण कर देता है, अपनी हर प्रकार की समस्याएं वो गुरु को दे देता है, और गुरु का भी दायित्व बनता है कि वो शिष्य की जो भी परेशानियां या उनको दुख, पीड़ा या कोई भी समस्या है, उनको सुन के उनके बारे में अगर उनसे 2 अच्छी बात कहते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं, तो निश्चित रूप से उनको बहुत इससे लाभ होता है। अनेकों बातें ऐसी मिल जाएंगी, इतिहास में बहुत से ऐसी हमें प्रमाण मिलेंगे कि जिन्होंने इस प्रकार से विश्वास किया, लेकिन जिन्होंने पूरा समर्पण किया, उनको हम अपनी भाषा में गुरुमुख कहते हैं, जो गुरु की आज्ञा में चलते हैं, गुरु के वचन को मंत्र मानते हैं, गुरु के कहे अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं और उसी में ढालते हैं। और गुरु उनसे क्या चाहता है? गुरु यही चाहता है कि उसके शिष्य में कोई किसी प्रकार की कमी ना रहे, वो हर प्रकार से ज्ञान में, ध्यान में, तप में, साधना में, अपने जीवन में सुखी रहे, और साथ साथ वो नाम की भक्ति भी करे। नाम की भक्ति ही मूल उद्देश्य है, लेकिन नाम की भक्ति वही कर सकता है जो अपने आप को गुरु के समर्पित कर देता है। और अगर अपना आपा वो अलग रख लेता है, ऊपर से गुरु गुरु करता रहता है, अंतर में गुरु की बात को ना मानता है, ना उसमें विश्वास लेता है, तो उसका काम नहीं होते। अगर गुरु पे यकीन जो ले आता है तो फिर कहना क्या है। इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है एक, कि दादू जी के शिष्य थे रजब जी। बहुत ही मैं कहूँगा कि जिनका नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने पूर्ण समर्पित गुरु को कर रखा था जिसने, तो उनकी बात आती है, कहते हैं कि बचपन से गुरु के साथ रहता था, दादू साहब के साथ में। तो जवान हो गया, उनके घर वाले आए, दादू साहब रजब साहब को लेके चले गए, कहने लगे रजब अब जवान हो गया है, तेरा शादी का टाइम है, शादी करेंगे, घर गृहस्थी में रखेंगे। संत मत की ये शिक्षा होती है कि जब कोई ये बंदिश नहीं है कि कोई शिष्य शादी ना करे, ये कोई भक्ति में रुकावट भी नहीं है। अगर ठीक ढंग से कोई बरतता है, एक नारी सो सदा जती और एक टाइम खाओ सदा बरती, जो इस धर्म का निर्वाह करता है पूर्ण रूप से, अपनी पत्नी के साथ जो पतिव्रत धर्म को निभाता है, वो मैं तो कहता हूँ कि सही मायने में सभी काम भक्ति और संसारी दोनों काम कर सकता है। तो इसी प्रकार से रजब साहब के लिए भी हुआ। उनके घर वाले चाहते थे संसार में फंसाना, जैसे कि संतों के बारे में ऐसा ही हुआ। नानक साहब को इसी तरह फंसाना चाहते थे उनके पिताजी। गुरु अपने महात्मा बुद्ध जी को, शुद्धोधन जी, इसी तरह से गृहस्थी जीवन में लाना चाहते थे। और भी जितने भी संत हुए हैं उच्च कोटि के, जिन्होंने भक्ति की, परमात्मा की तरफ जिनकी लो लगी, तो उन्होंने अपने गृह को त्याग दिया और संसार से उपरामता तो प्राप्त की, लेकिन गृहस्थ में रह के ही गृहस्थ के भी सारे कामों को, उनको कर्तव्यों को निभाया। इसी प्रकार से रजब जी को उनके घर वाले लेके चले गए। शादी का टाइम आया, जब बारात जाने लगी
तो दादू साहब कहने लगे भाई मैं शादी उसके बाद करवाऊँगा, पहले गुरु के दर्शन करके और उसके बाद बारात लेके चलेंगे। जब दादू साहब के दर्शन करने के लिए गए तो दादू साहब ध्यान में बैठे हुए थे, कुछ लोग उनके साथ थे। वहाँ गए तो क्या देखते हैं कि दादू साहब ध्यान में बैठे हैं, दूसरे लोग कहने लगे देर हो रही है, आप कृपया चलो, अब देर नहीं करनी चाहिए। बोला कि मैं दर्शन किए बिना नहीं जाऊँगा। कहने लगे दादू साहब सामने बैठे हैं, दर्शन आपके होंगे। बोले कि मुझे तो दर्शन हो गए, लेकिन गुरु साहब ने मेरे ऊपर दृष्टि नहीं डाली, उन्होंने नहीं देखा क्योंकि उनकी आंखें बंद थी। जब वो ध्यान से उठे और उन्होंने देख के उनको कहा तो कई तो बात उन्होंने बड़ी अच्छी थी। कहने लगे रजब तूने गजब किया, क्यों सिर बांधा मोड़, चला था तुम्हारी भजन को करी नरक में ठोड़। बस यही वचन था, गुरुमुख था, गुरु के पास रहा था, गुरु के वचन उनको ऐसे लगे कि हृदय को बेंध गए और उन्होंने सोच लिया कि इसका मतलब गुरु की रजा इसमें नहीं है। गुरुमुख का काम यही होता है, शिष्य का काम यही होता है, हर चीज़ में गुरु की रजा मेहर मौज को देखता है वो। और जिस चीज़ में गुरु की मेहर नहीं होती या गुरु की मौज नहीं होती तो समझो कि उसका काम में वो सफलता भी नहीं मिलती। तो रजब जी वहीं बैठ गए और कहने लगे कि भाई मैं शादी नहीं करूँगा, मैंने नहीं जाना। उनके घर वाले आए, उनके पिताजी आए, दूसरे लोग आके कहने लगे कि ये तो भाई गलत है, गुरुजी आप समझाओ इनको। दादू साहब ने भी बहुत कहा, कहने लगे जी मैं अब शादी नहीं करूँगा। और वहीं पे वो शादी वाले कपड़े पहने बैठे रहे और कह दिया कि जहाँ जो शादी करनी थी, जहाँ बारात जानी थी, उसके दूसरे छोटे भाई को ले जाएं और उसकी शादी कर दें। दादू साहब रजब साहब उस दिन के बाद गुरु के पास उसी चोले में रहे, उन्होंने वो भेष बदला नहीं, क्योंकि गुरु ने भी कह दिया था कि इसी भेष में रहना। तो लेकिन वही भेष रखते थे दुल्हे वाला, और उसको देख के दूसरे लोग कहते थे कि दादू साहब तो काफ़ी उम्र, रजब साहब की जब काफ़ी ज़्यादा उम्र होगी तो कहने लगे अब तो ये कपड़े मत पहना करो, आपको अच्छे नहीं लगते, शोभा नहीं देते, ठीक नहीं है, आप भगत हैं, आप भक्ति करते हैं, तो उसमें ऐसे कपड़े पहनना उचित नहीं है। रजब जी कहने लगे कि मुझे कपड़ों का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन गुरु की आज्ञा ऐसी है, मैं गुरु के कपड़ों का जो हुक्म है उसी के अंदर मैं ये अपने कपड़े पहने हुए हूँ, मुझे कपड़ों से कुछ नहीं, गुरु की आज्ञा की पालन से मतलब है। तो बस यही बात दर्शाने के लिए एक बार ऐसा अवसर आया कि जब उनको ये लगा तो दादू साहब ने उनको, उनके दूसरे शिष्यों को ये बात समझाने के लिए कि रजब को कपड़ों से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि ये तो गुरु की आज्ञा में रह के और गुरु की आज्ञाकार हुक्म की पालना करता है, गुरु की रजा में राजी है। तो एक बार ऐसा कोतक किया कि कहीं सत्संग के लिए जा रहे थे, रास्ते में नाला पड़ता था, जब नाले को पार करने लगे तो उसमें पानी था, कीचड़ था, तो लोग रास्ता कोई पुल वगैरह नहीं था उस पर, तो देखने लगे, दूसरे शिष्य थे कि कोई पत्थर रख दें कि दादू साहब इससे नाले से पार हो जाएं। वो इधर उधर खोजने लगे, लेकिन रजब ने क्या किया कि उन्हीं कपड़ों में और नाले में लेट के और दादू साहब से कहने लगे आप मेरे ऊपर पैर रख के नाले को पार करो। सब कपड़े कीचड़ में लथपथ हो गए, गंदे हो गए और दादू साहब नाले के पार हो गए। जब वो दूसरे लोग आए तो उनको दादू साहब कहने लगे देखा, आप देखते हो ये इन कपड़ों से इनका मोह और संबंध नहीं था। इन्होंने तो कहा कि मुझे कपड़ों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करना। दादू साहब ने कहा कि अगर कपड़ों से मोह होता तो इस कीचड़ में ये लथपथ नहीं होते। तो अब देखो कि ये मेरी आज्ञा का पालन करता है। और रजब साहब ने पूरी ज़िंदगी इसी तरह से गुरु के हुक्म को मानते हुए, गुरु की आज्ञा में रहते हुए पूरा जन्म उसी में बिता दिया। और वो वही सच्ची भक्ति की बातें तो और भी बहुत हैं, क्योंकि गुरुमुखों का तो पूरा जीवन, एक एक उनका वचन, एक एक उनकी छोटी मोटी बात जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी प्रेम से, सेवा से, विश्वास से, श्रद्धा से भरी हुई होती हैं। और जो शिष्यों को जो प्रभु की भक्ति में लगे होते हैं उनके विचारों को ताकत देते हैं। गुरु का वचन ही उनके लिए शक्ति होती है, वही मुक्ति होती है, वही युक्ति होती है, वही उनका जीवन है। और उसी को आधार मान के शिष्य अपने जीवन को कामयाब और सफल करता है।
सेवा और श्रद्धा ही दो चीज़ हैं जो इंसान को सच्ची भक्ति देते हैं। अगर इसी प्रकार से शिष्य गुरु में अगर अपने आप को पूर्ण रूप से जोड़ देता है और उन पर पक्का यकीन और विश्वास करता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उनको किसी प्रकार की कोई कमी आए या उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान उठाना पड़े। हाँ, ये है जगत भगत का तो बैर है, चलती रहती हैं कुछ ऐसी वैसी बातें, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, लेकिन जो सही रास्ते और सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं उनको डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको गुरु की आज्ञा में अगर सच्चे बरतते हैं तो ये चीज़ें उनको कोई मायने नहीं रखती कि उनको हिला देंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गुरु भी इस प्रकार के कोते गरजते हैं जिससे शिष्य की परीक्षा ली जाती है और उनकी भक्ति में उनको दृढ़ाने के लिए ऐसी कई बार घटनाएं उन जानबूझ के भी करते हैं ताकि उनका शिष्य दृढ़ होके अपने रास्ते से भटके नहीं और अपने उद्देश्य में वो सफल हो और किसी प्रकार की बाधा उसके जीवन में ऐसी ना आए कि जो उसको उस भक्ति के मार्ग से भटका दे। सच्ची भक्ति के लिए गुरु की आज्ञा तो मैं कहूँगा कि उनकी रक्षा का कवच है। जिस प्रकार से शिष्य गुरु को सब कुछ मान लेता है तो गुरु की फ़र्ज़ बन जाता है कि अपने शिष्य को हर प्रकार की सुरक्षा, उसको प्यार, श्रद्धा और उसकी परेशानियों को दूर करने का उनका कर्तव्य बनता है और वही यही गुरु और शिष्य का एक सच्चा नाता है। तो जब ऐसा नाता जुड़ जाता है तो इनमें प्रेम का संबंध होता है। जब तक प्रेम नहीं है श्रद्धा नहीं होती, और जब प्रेम होता है तो जब अगर दर्शन भी हो जाते हैं गुरु के तो शिष्य का सब कुछ अहोभाग्य है, लेकिन है सब विश्वास में। विश्वास वही करेगा जिसके दिल में प्रेम है। प्रेम वही करता है जो सेवा करता है। सेवा, प्रेम, भक्ति ये और विश्वास और श्रद्धा ये इंसान में जिसमें भी हैं, समझो कि वो भक्ति के मार्ग में सफल है, कामयाब है और उसी का जीवन अच्छा और सच्चा और सुखी रहता है। तो आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो बताना पड़ता है और जो भी ये बातें आप सुनते हो आपको आपके विचारों को शक्ति देंगे, ताकत देंगे, आपकी श्रद्धा नहीं डगमगाएगी और इस वक्त से बाहर निकल जाओगे। समय आएगा फिर मिलेंगे। ये मुझे फ़ोन आते हैं तो उनमें कहते हैं जी चाहे दर्शन दे दिया करो, सत्संग चाहे ना किया करो, हमें उसी में सब कुछ मिल जाता है। तो निश्चित रूप से सब कुछ उन लोगों को मिलता है जिनका मेरे से प्यार है। मैं भी आप सबको बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं कोई दूसरी इन चीज़ों की परवाह ना करते हुए भी थोड़ा बहुत समय आपके लिए ज़रूर निकालता हूँ, निकालता रहूँगा जैसे भी हो। वो एक बार थोड़ा कहा था तो सबके फ़ोन आने लग गए कि जी हम तो घबरा गए थे, आपने ये कह दिया वो कह दिया कि अब ये संभव नहीं है। बात तो ठीक थी, रोज़ाना थोड़ा संभव है, ये तो मैं अब भी कहूँगा, लेकिन जब टाइम आता है तो मैं भी नहीं रुक पाता हूँ। क्या करूँ पता नहीं, मैं आपसे प्यार करता हूँ या आप मेरे से प्यार करते हो, ये तो ओत पोत का है। तो आप सबको बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद, राधा स्वामी।